हाँ जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेंजीन। और बेंजीन हमने पढ़ा भी था। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और याद रखें, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब हमने क्या रखा था कि ये इसका मतलब होता है फ्रेगरेंस या फ्रेगरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, बेंजीन जो है ये सबसे मेन मेंबर है इनका ग्रुप, इस क्लास का। और ये माइकल फ्राडे ने 1825 में डिस्कवर किया था, ठीक है। और बाद में जो है ये हॉफमैन ने तकरीबन 20 साल बाद इसको कोल तार से बनाया था। सही हो गया। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर आपके पास मैंने उस दिन दिखाया था, वो आपके पास 6 मेंबर रिंग था इसमें, ठीक है। और वो कहता है कि आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका, वो हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस से करते हैं। फर्स्ट ईयर में एलिमेंटल एनालिसिस हमने पढ़ा था। और इसका जो मास बनता है, मॉलिक्यूलर मास, वो 78.108 है, ठीक है। और ये तकरीबन आपके पास वो कहता है इसके एम्पेरिकल फार्मूला के 6 टाइम्स हैं। 6 टाइम क्या मतलब? ये एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का। बेंजीन का फार्मूला अपना ये होता है C6H6, असल वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो कैसे बनेगा? 6 से कट जाएगा तो CH पिछ बच जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर से हमने दोनों को डिवाइड करना होता है। तो 12 इसका कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो गया। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करें 78 बार आएगा, और इस तरह 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो C6H6 आएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो वो कहते हैं कि आया ये आपके पास स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है क्या? ये सीधी चेन की तरह का कंपाउंड है, जैसे पीछे हमने अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस पढ़े थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेट चेन नहीं बनता, ठीक है। जो भी उनको सबूत मिले कि ये स्ट्रेट चेन की तरह नहीं अमल करता, कैसे कहते हैं। और ये आपका टॉपिक बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। वो कहता है कि दो जो आपके पास, अब हमने इसका स्ट्रेट चेन इस तरह बनाना है कि 6 कार्बन भी 6 ही रहे और हाइड्रोजन भी 6 ही रहे। बॉन्ड हमने इस तरह आपस में इनके अरेंज करने हैं। उन्होंने जब अरेंज किए तो उन्होंने 2 फार्मूले बनाए कि ये 2 तरह के स्ट्रेट चेन में बन सकता है। एक ये था कि ट्रिपल बॉन्ड एक इधर एक इधर डाल के बाकी इस तरह बना दें। अब इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका नाम बन गया 15 हेक्सा डाइईन। एक और जो पॉसिबिलिटी थी या एक और जो इसकी शक्ल बन सकती थी वो ये थी कि आप ये डबल बॉन्ड इधर लगाएं, सेंटर में ट्रिपल लगा दिया और एक डबल इधर लगा दिया। अब ये भी आपके पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही है, सही है। और इसका नाम उसने बना दिया 15 हेक्सा डाइईन, मतलब डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। वो डाइईन था, उसमें ट्रिपल बॉन्ड था अल्काइन का, ठीक है। और अल्कीन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रही है और एक ट्रिपल आ रहा है, तो वो 3 आइन हो गया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने वो उसमें पढ़ा था फर्स्ट ईयर वो उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। उसके बाद अब ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अल्काइन की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे वाले स्ट्रक्चर की तरफ से इसको अल्कीन की तरह होना चाहिए, सही है ना। अब उन्होंने क्या किया, जो अल्कीन और अल्काइन के टेस्ट होते हैं वो इस पे अप्लाई किए। पहला जो टेस्ट अप्लाई किया उन्होंने, वो कहता है शुड बिहेव लाइक अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट उन्होंने किया केमिकल टेस्ट, उसमें ये किया उन्होंने कि इन दोनों कंपाउंड्स को KMnO4 के सोल्यूशन से रिएक्ट कराया, ठीक है। KMnO4 के सोल्यूशन से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि बेंजीन ने जो है उसके ऊपर अमल मतलब KMnO4 से रिएक्ट नहीं किया, सही है, रिएक्ट नहीं किया। जबकि जो अल्कीन और अल्काइंस होती हैं वो हमारे पास बड़ा अच्छा रिएक्शन करती हैं KMnO4 के साथ। आपने पीछे ऑक्सीडेशन पढ़ी है 8th चैप्टर में, ठीक है, उनकी दोनों की। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो ये होगी बात कि अल्कीन बेंजीन ने KMnO4 से रिएक्ट नहीं किया, तो एक तो ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, ठीक है, कि ये अल्कीन और अल्काइन जैसी है या नहीं। फिर जी ये कि आपके पास बेंजीन जो है बड़े आराम से वो कहता है हाइड्रोजन और हैलोजन्स को अपने अंदर डालना पसंद करती है, अपने अंदर ऐड कर लेती है, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड मौजूद है, सही है ना। डबल बॉन्ड होगा तो ही वो बॉन्ड ख़त्म होके एक हाइड्रोजन्स या हाइलोजन्स क्लोरीन वगैरह ऐड होंगी, सही है। तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि डबल बॉन्ड मौजूद है। अब यही प्रूव करना था कि आया ये अल्कीन की तरह का है या अल्काइन की तरह का है, डबल के अलावा ट्रिपल भी है या नहीं है। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया। एक तो ये बात आ गई कि MnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती।